वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। जेल में 20 साल की सजा, लेकिन 17वीं बार फिर जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 21 दिन की पेरोल यानी अस्थायी रिहाई मिल गई है। मंगलवार 25 अगस्त 2026 की सुबह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए रवाना हुआ। ये 2026 में उसकी तीसरी अस्थायी रिहाई है। अब जरा इस पूरे मामले के आंकड़े समझिए। राम रहीम को 2017 में अपनी 2 महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा के बावजूद जेल से बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है। मौजूदा रिहाई को मिलाकर वो 17वीं बार जेल से बाहर आया है। सवाल यही है, आखिर बार बार पेरोल या फरलो क्यों? अक्टूबर 2020 में पहली बार अस्थायी तौर पर जेल से बाहर आने के बाद से राम रहीम को कई बार पेरोल और फरलो मिल चुकी है। 2026 में जनवरी में उसे 40 दिन की पेरोल मिली, मई में 30 दिन की पेरोल और अब अगस्त में 21 दिन की फरलो मिली है। यानी सिर्फ इस साल ही 3 बार वो जेल से बाहर आ चुका है। अगर पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा चर्चा पैदा करती है। 2022 में राम रहीम को 21 दिन, 30 दिन और 40 दिन की अस्थायी रिहाई मिली। इसके बाद 2023 में 40 दिन, 30 दिन और 21 दिन की रिहाई हुई। 2024 में भी उसे 50 दिन, 21 दिन और 20 दिन की अलग अलग रिहाइयां मिली। 2025 में जनवरी में 30 दिन, अप्रैल में 21 दिन और अगस्त में 40 दिन की रिहाई मिली और अब 2026 में जनवरी के 40 दिन, मई के 30 दिन और अगस्त के 21 दिन, यानी इस साल भी रिहाई का सिलसिला थमा नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक उनकी अस्थायी रिहाइयों की कुल संख्या अब 17 हो चुकी है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या जेल की सजा और बार बार मिलने वाली अस्थायी रिहाई के बीच कोई बड़ा अंतर पैदा नहीं हो रहा? राम रहीम की लगातार पेरोल को लेकर पहले भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर से विधायक ब्रह्मा शंकर जिम्पा ने भी ऐसी रिहाइयों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की पेरोल व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है और मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत पेरोल और फरलो के लिए निर्धारित नियम और शर्तें मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के जेल नियमों में पात्र कैदियों के लिए पेरोल और फरलो का प्रावधान है। हालांकि इसके लिए संबंधित मंजूरियां और शर्तें लागू होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, राम रहीम की हर रिहाई को लेकर राजनीतिक चर्चा भी इसलिए तेज होती रही है क्योंकि उनकी अस्थायी रिहाइयों में से कुछ महत्वपूर्ण चुनावों के आसपास हुई। हालांकि किसी विशेष रिहाई को सीधे राजनीतिक कारण से जोड़ना तभी उचित होगा जब उसका ठोस प्रमाण सामने हो। तो तस्वीर साफ है, 20 साल की सजा पाने वाला डेरा प्रमुख अब 17वीं बार जेल से बाहर है। इस बार उनके पास 21 दिन है और उसे सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय जाने की अनुमति मिली है। अब असली सवाल जनता के सामने है, अगर कोई दोषी बार बार पेरोल पर जेल से बाहर आते रहा तो क्या ये व्यवस्था के नियमों का सामान्य इस्तेमाल है या फिर इस व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है? क्योंकि सवाल सिर्फ राम रहीम के बाहर आने का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें 20 साल की सजा पाने वाले कैदी 17वीं बार जेल से बाहर खड़ा दिखाई देता है। आप क्या सोचते हैं? पेरोल नियमों के मुताबिक मिल रही है या बार बार की रिहाई पर नए सिरे से सवाल उठने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।